वोकेब में देखो आगे है आई वर्ड में, इनफ्लक्स का मतलब होता है अनेक वस्तुओं का आगमन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये एक नाउन है, अनेक वस्तुओं का आगमन। बस अब पता चल गया कि आगमन के लिए आता है एडवेंट। इनफेक्शन का मतलब होता है, इनफेक्शन देखो पीछे आईओएन लगा हुआ है तो ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है नियम का उल्लंघन करना या कानून का उल्लंघन करना, वायोलेशन करना, हिंसा करना, है ना। तो उसके लिए वर्ड आता है। वायोलेशन का मतलब हिंसा हुई एक प्रकार से, तब है वायोलेशन करना, यानी कि कानून के नियमों को तोड़ना या नियम का उल्लंघन करना। इंजीनियस देखो INGNIOUS, इंजीनियस एडजेक्टिव है क्योंकि इसके पीछे OUS लगा हुआ है। इसका मतलब होता है क्लेवर, चतुर। ठीक है। इंजन का मतलब क्या होता है, INGNUE, इसका मतलब होता है भोली बालिका। ये किसके लिए आता है, एकदम भोली बालिका के लिए आता है। ठीक है। इनग्रेटिएट, इनग्रेटिएट का मतलब किसी को कृपा का पात्र बनाना। ठीक है, हाँ इसने के मेरी बहुत मदद की थी, मैं इसके लिए इसका कृपालु हूँ, यानी कि उसको कृपा का पात्र बनाना, यानी दया का पात्र बनाना। कहाँ इसने मेरी मदद की थी, तो उसके लिए वर्ड आता है इनग्रेटिएट। इनग्रेटिएट का मतलब होता है कृपा का पात्र बनाना। इनहेरेंट का हमने बताया था जन्मसिद्ध, यानी वो कहाँ का है, वो अंतर्निहित का मतलब जन्मसिद्ध, वो उसी का है कि हाँ उसका जन्म वहीं हुआ था, जिसके लिए वर्ड आता है जन्मसिद्ध। इन नेट भी कह सकते हैं, इन नाट का मतलब ये इसका सिनोनिम है। और इन ब्रेड का मतलब भी अंतर्निहित होता है। ठीक है। इन इक्विटस का मतलब होता है दुराचारी। ठीक है, दुराचारी जिसमें कोई किसी प्रकार का जस्टनेस नहीं है, अनजस्टनेस है या विकडनेस है। ठीक है, ये दोनों इसके सिनोनिम है। दुराचारी को मतलब खराब यानी बुरा जिसे कहते हैं हम, उसके लिए वर्ड आता है। इंकलिंग, इंकलिंग का मतलब होता है, एक तो इसका मतलब होता है थोड़ा किंचित ज्ञान, या फिर हिंट। हिंट का मतलब होता है संकेत, कहते हैं ना, संकेत को हम क्या कहते हैं, हिंट। ठीक है, इम्प्लाई मतलब संकेत, हिंट कह सकते हैं। इन्यूएंडो, इन्यूएंडो भी इसका सिनोनिम है, देखो दोनों नाउन है आपस में, इसका मतलब भी हिंट ही होता है, संकेत, है ना। कोई संकेत देते हैं किसी की बात के लिए तो उसको हिंट मिलता है, तो उस हिंट के लिए ये वर्ड आते हैं दोनों। इंसिनुएशन का मतलब भी हिंट होता है, दोनों सिनोनिम है अपने आप में। ठीक है, इंकलिंग का मतलब भी हिंट होता है, इन्यूएंडो का मतलब भी हिंट होता है। इनऑपर्चून, इनऑपर्चून का मतलब होता है असुविधाजनक, जो सुविधा के अनुसार नहीं है, यानी कि अनसुइटेबल है, सुटेबल नहीं है, या इनकन्वीनियंट कह सकते हैं। इनकन्वीनियंट का मतलब यह असुविधाजनक। इनस्क्रूटेबल, इनस्क्रूटेबल का मतलब होता है जो समझ में नहीं आ सके, है ना। इनकम्प्रेहेंसिबल इसका सिनोनिम है, जिसमें समझ में बिल्कुल नहीं आता, समझ में ना आ सके, उसको कहते हैं इनस्क्रूटेबल या इनकम्प्रेहेंसिबल। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया, जब सब कुछ डूब जाता है ना तो फिर अपने आप को वो दिवालिया घोषित कर देता है, तो कहता है कि वो बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया, क्योंकि वो अब जो ऋण लिया था वो उस ऋण को चुकाने में भी वो असमर्थ है, उसके लिए वर्ड आता है ऋण चुकाने में असमर्थ है। बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया, हालांकि ये वन वर्ड आता भी है। बैंकरप्ट का मतलब क्या होता है, दिवालिया। एंड जो ऋण चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो फिर वो उसको कहते हैं कि अब इसने दिवालिया घोषित कर दिया। इंसोम्निया का मतलब होता है, इंसोम्निया का मतलब नींद नहीं आना, नींद नहीं आना, यानी वेकफुलनेस, जागते रहना, नींद नहीं आती, उसको कहते हैं इंसोम्निया। किसी को नींद नहीं आती है ना कभी कभी, तो उसको कहता है कि मुझे तो नींद तो नहीं आ रही है, तो उसके लिए वर्ड आता है इंसोम्निया इंग्लिश में। और इसका मतलब वो जागता ही रहता है, उसको नींद नहीं आएगी, तो वेकफुलनेस इसका सिनोनिम हुआ, नींद ना आना। इनसुशियंट का मतलब होता है लापरवाह, लापरवाह को हम इंसुशियंट कहते हैं, यानी केयरलेस, केयरलेस पर्सन या इनडिफरेंट कह सकते हैं। ठीक है, नेग्लिजेंट का मतलब भी लापरवाह होता है, एन वर्ड पे पढ़ेंगे हम, नेग्लिजेंट का मतलब भी लापरवाह होता है। तो इनसुशियंट का मतलब क्या हुआ, लापरवाह।